हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट ए बी ए 3 × 3 रियल मैट्रिक्स whose characteristics polynomial p of t is divisible by t square, which of the following statement is true? तो स्टूडेंट, हमको ये पता चल रहा है कि ए मेरा कोई 3 × 3 का रियल मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसको टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। बस क्वेश्चन में इतना मेंशन है। फिर 4 ऑप्शन दिया गया। अब चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझाते हैं कि जैसे 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 4 बचता है। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ टी है, अगर उसको हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पहले हमको निकालना है। तो स्टूडेंट, आप ध्यान दो कि अगर 3 × 3 का ए मेरा कोई 3 × 3 का रियल मैट्रिक्स है तो इसके लिए अगर आप जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है और इसको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल डिवाइड कर दे रहा है। तो इधर अगर इसको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल डिवाइड कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि बस इधर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है, वंस ये पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा। तो अब यहां से तो हमको पता चला कि इधर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, यहां से जो ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऐसे, ठीक है, इसको यहां पर पी ऑफ टी के नाम से मेंशन किया गया है। तो ये मेरा इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, टी माइनस मैट्रिक्स है तो ए आई के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब हमको यहां से मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट होगा। अब इसको स्टूडेंट, जैसे हम लोग अब बचपन से करते आ रहे हैं, इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहां से जब हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मिलते हैं हमको, कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा, वो मिलेगा 0 0 और a। ठीक है, और यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, a मेरा रियल नंबर ही होगा। a मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो कैरेक्टरिस्टिक रूट में तो 2 - i को भी आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 वैल्यू तो 0 हो ही चुका है, बचा एक वैल्यू, तो कोई ना कोई तो वो रियल नंबर ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आपको यहां से एक चीज पता चला कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आए 0 0 ए आया, तो यहां पर जो आइगन वैल्यू आया, कैरेक्टरिस्टिक रूट को ही तो आइगन वैल्यू कहते हैं। करेक्ट, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज क्या आ गया? 0 0 ए। और आपको ये पता है ए मेरा रियल नंबर है तो स्टूडेंट, ये तीनों आइगन वैल्यू कैसे हो गए? रियल आइगन वैल्यू हो गए। तो आप देखिए, आपका ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, तो यहां से बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट, ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो सिंगल करेक्ट था तो बी हमारा तो सही हो गया। ठीक है, अब हमको बाकी ऑप्शन को चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अब हम लोग इसको घर पर सॉल्व कर रहे हैं तो बाकी सब ऑप्शन को हम लोग रॉन्ग करेंगे कि इसमें कैसे ये रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल था, हम इसको सी ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट, अब हमको मैट्रिक्स ए का मिनिमल पॉलिनोमियल लिखना है। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए का मिनिमल पॉलिनोमियल लिखने से पहले हम आपको यहां पर उसकी पॉसिबिलिटी बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल। एम ए एक्स 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 माइनस ए या एक्स एक्स माइनस
यहाँ पर स्क्वायर, यही दोनों मिनिमल पॉलिनोमियल में से कोई होगा। क्योंकि स्टूडेंट आपको एक थ्योरम पता होगा, और नहीं पता तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वो थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या कहता है? लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में एलओ लिख दिए हैं, ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर वी ऑफ एफ। ठीक है, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी हैव द सेम रूट, comma except for multiplicity। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आते हैं उनको मिनिमल पॉलिनोमियल में तो आना ही होगा। बस अंतर इतना रहेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट में जो मल्टीप्लिसिटी है, जो पावर होता है, जैसे इसमें तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यही तो इसका मल्टीप्लिसिटी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 को तो मिनिमल पॉलिनोमियल में आना ही होगा। तो यहां से अगर अब हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालें तो हमको पता है मैट्रिक्स ए के पास दो आइगन वैल्यू है, एक 0 है और एक ए है, तो इनको तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो आएगा। अब चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर वाला होगा कि या ऊपर वाला होगा। तो स्टूडेंट अब हम एक बार फिर आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसको टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करता है वो भी हमारा कहां चला जाता है? मिनिमल पॉलिनोमियल में चला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहां से पता चला कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। तो ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एक थ्योरम। इस थ्योरम के हेल्प से इफ A is diagonalizable matrix if and only if minimal polynomial has always distinct linear factor। तो स्टूडेंट अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल होता है तो उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में हमेशा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आने चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स माइनस ए होता तो मैट्रिक्स मेरा डायगोनाइजेबल हो जाता, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर नहीं हो गया, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए इज नॉट डायगोनाइजेबल। ठीक है, ए इज नॉट डायगोनाइजेबल। तो यहां से स्टूडेंट हमको ए डायगोनाइजेबल नहीं है ये पता चल गया, तो इसके हेल्प से ऑप्शन डी हमारा स्टूडेंट क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन सी पर आते हैं। तो स्टूडेंट अब आइए यहां पर, तो मिनिमल पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जिसको एनालिटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां पर अब हम लोग एम ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे x को a से रिप्लेस कर दें तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए आई स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
ये 0 हो गया, तो अगले स्टेप में हमको ये ए स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ए क्यूब का वैल्यू हमको ए स्क्वायर मिला, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि वो हर केस में 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आपको अगर चेक करना है तो आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए। अब हमको आइगन वैल्यू तो पता है, आइगन वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या क्या था, 0 0 ए, और ए को हम यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं। तो अब हमको तो पता है ना स्टूडेंट कि इस आइगन वैल्यू के सिमिलर एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ऐसे बी मान लें और इसको हम जनरल फॉर्म में बस डायगोनाइजेबल में 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप बी स्क्वायर निकालते हैं तो बी स्क्वायर भी तो आपको यही मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 1। बी स्क्वायर भी तो ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि ए क्यूब का वैल्यू आपका 0 आना चाहिए, ठीक। तो यहां से उस एग्जाम्पल के हेल्प से ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में क्या पूछ रहा है, द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हम लोग निकाले थे वो ये था एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में हमको आइगन वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट हुआ था, एक 0 मिला था ए। तो स्टूडेंट जो 0 आइगन वैल्यू 0 है, 0 का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लेमडा बराबर 0 का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहां पर कितना मेंशन है, 2। तो इसका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 2। और स्टूडेंट आपको एक थ्योरम पता होगा, फॉर एनी आइगन वैल्यू लेमडा ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 0 लेमडा एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लेमडा। तो स्टूडेंट यहां पर कोई भी आइगन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी आइगन वैल्यू हो, उस आइगन वैल्यू के लिए ये जो नीचे रिलेशन दिया है ये हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। तो अब यहां पर अब क्वेश्चन में 0 डायमेंशन का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा था, तो अब हम लोग यहाँ पे 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमको अभी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आया, ये हमको पता है, ठीक है। तो अब हमको यहां से तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो लैम्डा बराबर 0 का मिलेगा वो इन्हीं के बीच में होगा, 0 1 2, यही पॉसिबिलिटी है, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब स्टूडेंट यहां से फॉर इसके लिए हम लोग चेक करते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर लैम्डा बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट लैम्डा बराबर 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर एक नोट करके बताना चाहते हैं कि जो आइगन स्पेस होता है जिसको ई लैम्डा एक्स बिलोंग वेक्टर स्पेस सच दैट टी एक्स इक्वल टू वी ऑफ एक्स से मेंशन करते, ये जो होता है ये मैट्रिक्स के नल स्पेस के बराबर होता है। यहां पर गलत हो गया, यहां पर लैम्डा होगा, ठीक है। तो ये आइगन स्पेस का डेफिनेशन यही कहता है, आइगन स्पेस जो होता है वो नल स्पेस के बराबर होता है। तो स्टूडेंट आप एक बात ध्यान से सोचिए कि अगर दोनों साइड हम लोग डायमेंशन लगा दे, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा और डायमेंशन ऑफ
नल स्पेस टी माइनस लेमडा आई, दोनों साइड अगर डायमेंशन लगा देते हैं तो स्टूडेंट हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस टी माइनस लेमडा आई किसके बराबर हो जाता है, नलिटी के बराबर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ई लेमडा हमारा नलिटी के बराबर हो जाता है, और यहां पर डायमेंशन ऑफ ई लेमडा नलिटी के जो बराबर हो वो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के भी बराबर होता है। ठीक है, आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या हमको क्या क्या यहाँ पर मिलता है। ठीक, फॉर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा बराबर 0, अगर हम लोग 0 चॉइस कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट नलिटी ऑफ टी हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो नलिटी ऑफ टी 0 मिल जाएगा, तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम, बाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू 3 के बराबर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 3 के बराबर होगा, और जब ये 3 के बराबर होगा तो इसका वैल्यू 0 इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो मैट्रिक्स टी इज इनवर्टिबल, टी इज इनवर्टिबल। तो टी इनवर्टिबल का मतलब स्टूडेंट वही ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो टी इनवर्टिबल हो गया, तो अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो उसके सारे आइगन वैल्यू क्या हो जाते हैं, नॉन जीरो हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऊपर फाइंड आउट करे हैं कि मैट्रिक्स ए के 2 आइगन वैल्यू 0 है, तो मतलब कि यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये 0 वाला केस हमारा स्टूडेंट ये गलत है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। पहले अब हम लोग 2 वाला सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर हम लोग लैम्डा बराबर 0 का 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर लैम्डा बराबर 0 का 2 लेंगे तो, और हमको ये पता है कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो लैम्डा बराबर 0 का 2 है, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा बराबर 0 का भी 2 है और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा बराबर 0 का भी 2 है। इसके बाद बस मेरे पास एक आइगन वैल्यू बच रहा है, वो आइगन वैल्यू मेरा बस ए है। ठीक है, तो उस इस ए के लिए भी एम का वैल्यू लैम्डा बराबर ए के लिए एम का वैल्यू जीएम के बराबर ही होगा, क्योंकि ए 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एम जीएम हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू का वैल्यू अगर एम जीएम के बराबर हो जाता है तो स्टूडेंट वो मैट्रिक्स मेरा डायगोनाइजेबल हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग ऊपर प्रूफ करें हैं कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स ए है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स ए है, ए इज नॉट डायगोनाइजेबल, नॉट डायगोनल। तो स्टूडेंट यहां से लैम्डा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा बराबर 0 के लिए इसका 2 वाला वैल्यू भी हमारा क्या है स्टूडेंट, ये गलत है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा बराबर 0 का जो वैल्यू आएगा वो स्टूडेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 1 आया तो ये किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा बराबर 0, मतलब कि लैम्डा बराबर 0 के रेस्पेक्ट में जो डायमेंशन का वैल्यू आइगन स्पेस का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इस तरह से अब आपको ये पता चला कि इसका ए ऑप्शन भी स्टूडेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन पार्ट सी में देता तो बहुत अच्छा रहता। तो स्टूडेंट आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।